और वक्त भी काफ़ी हो चुका है। तो आपको पता है ऐसे मौजू पर जब बंदा तकरीर करता है, नीचे मजमा से लोग शायद यही तवक्को कर रहे हैं कि ये जज्बाती और वलवला अंगेज़ खिताब होगा और हम महजूज होंगे। तो हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन ने वैसी भी जो महाफिल का जो जलसों का रंग है और जो हमारे रिवायत आ रही थी वही अक्सर तब्दील कर दिया है। वो वक्त और वो दौर अब गुजर गया कि लोग या टिकटों के लिए जाते थे या लंगर और न्याज के लिए जाते थे। अब सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि हम नामूस रिसालत के इस काज में अपना हिस्सा डालें और हमें अपने करीम आका का एक निगाह नाज मिल जाए। तो मैं सिर्फ इसी को मद्देनज़र रखते हुए इस बात पर मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा कि कुफार की यही साजिश थी कि मुसलमानों से जो उसका जो तर्ज सियासत है वो मुकम्मल तौर पर ये उनको अलहदा किया जाए, मज़हब को अलहदा किया जाए, सियासत को अलहदा किया जाए। सियासत में वो लोग लाए जाए जिनको देख कर भी कुल हुवल्लाह ना आता हो, जो 3 साल बाद भी कोशिश करे तब भी गलत पड़े, और उनके कानून साज और आईन साज असम्बली में वो लोग बैठे जिनको सूरह इखलास भी ना आता हो, जिनको दीन के बारे में बिल्कुल कोई भी इल्म ना हो, और जो उनके उलमा है, जो उनके इस्लामी तशख़्ख़ुस है, उनको सिर्फ यहाँ तक महदूद रखा जाए कि आपने लोगों के सामने नमाज और वज़ू के वो मसाइल बयान करने हैं, आपने सियासत के साथ कोई भी रब्ता नहीं करना, सियासत और चीज़ है, और इस तरह मज़हब पे अमल करना बतौर मज़हब बतौर निज़ाम नहीं, और चीज़ है। वो इस हद तक कामयाब हो गए कि उन्होंने उलमा को बिल्कुल साइड पे कर दिया, उन्होंने सुलहा को बिल्कुल साइड पे कर दिया। कोई आलिम अगर मिंबर पर मेरे मुस्तफ़ा करीम के निज़ाम की बात करता है तो लोग उससे उठ के चले जाते हैं, लोग कहते हैं ये मौलाना सियासी हो गए। अब उन्होंने सियासी बातें करना शुरू कर दिए हैं, तो इसका नतीजा ये हुआ जो निज़ाम मेरे मुस्तफ़ा करीम हमें दे के गए थे और आप तशरीफ़ फरमा उस हाल में थे मदीना शरीफ में कि आप मसाइल भी बयान कर रहे थे और आप पूरे दुनिया को एक निज़ाम भी दे रहे थे, और फिर खुलफ़ाए राशिदीन जो अपने मिंबरों पर भी बैठे थे और जो अपने फैसले भी करते थे और पूरे दुनिया को एक निज़ाम भी दिया। जब उनके बाद हमने उस निज़ाम को सिर्फ ये कहकर कि हम गैर सियासी है, हमें सियासत से कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये जब हम इस अजीम फरीज़े को छोड़ेंगे तो आपको पता है तंजीमें भी बहुत है, तहरीकें भी बहुत है, बहुत सारे लोग इनफरादी कोशिश भी कर रहे हैं, इज्तिमाई भी कर रहे हैं, मगर फिर भी हर तरफ जुल्म तशद्दुद का बाजार गर्म है। हर तरफ बंदा देखे तो इंतहाई माहौल कशीदा हो चुका है। हर तरफ जालिम 300 कत्ल के बावजूद भी वो मुसलसल जुर्म पे उतर आया है। उसके सामने कोई भी वो निज़ाम नहीं है जो उसके गरेबान को पकड़ सके, और हर तरफ कुफ्र इल्हाद का बाजार गर्म है। ये अगर एक हुकूमती निज़ाम के जरिए एक आर्डर हो जाए कि आज पाकिस्तान में ये चीज़ नाफिज हो जाएगा, तो हम करोड़ों मिलकर वो नहीं कर सकते। जो 200-300 बंदे वो उधर जाकर जो हमारे ऊपर जो निज़ाम मुसल्लत करना चाहते हैं वो सिर्फ 100 होंगे, 200 होंगे, 300 होंगे, मगर इस सियासत के तहत वो करोड़ों को कंट्रोल करते हैं। जब हमने इस चीज को छोड़ा तो आज वो हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए। इसलिए आज हमने तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के प्लेटफॉर्म से अवाम का ये जहन बनाना है, खवास का ये जहन बनाना है, बिलखुसूस उलमा का ये जहन बनाना है, मशाइख का ये जहन बनाना है कि अगर हम ये मैदान इस तरह छोड़ देंगे तो जिस तरह अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। ये जो आज आप देख रहे हैं कि जिन्होंने मुल्क लूटा, जिन्होंने मुल्क के खजाने लूटे, जिन्होंने गरीब के अवाम का वो खून चूसा, और जिन्होंने इस मुल्क और कौम पर वो कहर बनकर टूट पड़े कि बंदा हैरान है कि मैं एक टाइम के रोजी कहां से लाऊं। वजह क्या है? वजह यह है कि सियासत हमने उनके सुपर्द की
जो जालिम थे, जो दीन से बेखबर थे, जो अंग्रेज के वफादार थे, जो उनके गुलाम थे। और यहाँ पर हमने मिंबरों पे बैठकर और अपने आस्थानों पे बैठकर ये तसल्ली कर ली कि नहीं, हम सियासी नहीं है, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा अगर ये आपके अल्फाज है कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, तो दूसरे अल्फाज में आपने ऐलान करना है कि फिर हमारे मिंबर मुस्तफा से भी कोई लेना देना नहीं है। दूसरे अल्फाज में फिर आपने ऐलान करना है कि हम हुजूर के वारिस भी नहीं है, क्योंकि मेरे महबूब फरमाते कि कानत बनो इसराइल में तसूसहुमुल अंबिया, उनके अंबिया सियासत करते थे और इस उम्मत को मेरे मुस्तफा करीम ने वो सियासत का अजीम फरीजा दिया है। अगर आप कहते हैं हमारा लेना देना नहीं है, तो फिर दूसरे अल्फाज में आप दीन की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। आए मैं आप मेरे मुस्तफा करीम के गुलामी में आगे बढ़कर काम नहीं कर सकते। ये तब होगा जब आप इस कौम को कहेंगे कि हाँ, सियासत भी हमारा है और मिंबर पर बैठकर उधर नमाजें पढ़ना भी हमारा शेवा है और उस मिंबर से पूरे दुनिया को कंट्रोल करना भी हमारा तारीख है। मैं अपने दादा हुजूर के नशार का कुछ तर्जमा भी करूँ। अक्सर मुझे गुलाम गौस बगदादी साहब कहते हैं जब भी आप पश्तो शेर पढ़ते हैं साथ में कुछ तर्जुमा भी क्या करे। मेरे दादा हुजूर ने फरमाया जी सियासत जुदा कवील शरीयत जिने, जी सियासत जुदा कवील शरीयत जिने, जो सियासत को शरीयत से जुदा करते हैं। बेजार लहस बेवकूफ़ ज़ालिम शैतान ख्वाहिमा, कह रहा मैं ऐसे बेवकूफ़ ज़ालिम और शैतान से बेजार हूँ। जी सियासत जुदा कवील शरीयत जिने, बेजार लहसे बेवकूफ़ ज़ालिम शैतान ख्वाहिमा, और द सियासत बाजी बौड़म द शरीयत पचोगान, द सियासत बाजी बौड़म द शरीयत पचोगान, कम हजार जल सर जिपदे मैदान ख्वाहिमा, द सियासत बाजी बौड़म द शरीयत पचोगान, कम हजार जल सर जिपदे मैदान ख्वाहिमा। और ये शेर आप सुनकर आपको लुत्फ आ जाएगा। फरमाते चित्र खुशबूजी द ख्वलोद मोहम्मद अरबी, जिनसे मेरे मुस्तफ़ा करीम के पसीने मुअत्तर की खुशबू ये महक रही हो, ऐसी जवान के पीछे चित्र खुशबूजी द ख्वलोद मोहम्मद अरबी, सर पर तली के ऐसे जवान पस रवान ख्वाहिमा। मैं अपना सर हथेली पे रखकर ऐसे जवान के पीछे चला जाऊंगा जो हुजूर का नवारिस हो। चित्र खुशबूजी द ख्वलोद मोहम्मद अरबी, सर पर तली के ऐसे जुआन पस रवान ख्वाहिमा, और कसम पर अब महबूब जमाद मोहम्मद अरबी ज मोहम्मद अमीन तलज़क प कुरान ख्वाहिमा। आज हमने यह अज़म करना है कि अगर हम उस ज़माने को देखते हैं और फिर यहाँ पर जब उलमा साइड पे हो गए, मशाइख साइड पे हो गए, उन्होंने कहा हमारा कोई काम ही नहीं, तो फ़र्क कितना आया। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के सामने हिम्स के गवर्नर सईद बिन आमिर अल-जुमही का उनका तज़किरा हुआ। आपने उधर से लिस्ट मंगवाई, मुझे लिस्ट ला कर दो, उधर सबसे ज़्यादा मुफलिस यानी जिनके पास बिल्कुल भी पैसा ना हो वो कौन है। जब लिस्ट मंगवाया गया और उनमें देखा तो सर फहरिस्त हिम्स का गवर्नर सईद बिन आमिर अल-जुमही था। आपने फरमाया ये इतना इनके पास कुछ नहीं है। फरमाया ये बिल्कुल इस हाल में ज़िंदगी गुजार रहा है कि इनके पास कोई पैसा नहीं है। फिर आपने कुछ पैसे मंगवाए और आपने इनकार कर दिया, आप बड़े परेशान हो गए। कुछ देर बाद उसके बारे में हज़रत उमर शाम गए तो उसके बारे में कुछ खबरें आईं और वो खबरें ये थी कि ये महीने में सिर्फ एक बार ऐसा एक दिन आता, ये बहुत लेट निकलते हैं और ये रात को किसी के साथ बात नहीं करते, ये रात को फैसले नहीं करते। दूसरी तीसरी बात ये कि जब एक ऐसी हालत होती है कि इन पर बेहोशी तारी हो जाती है, इनके बारे में जब इस तरह की शिकायत आई कि ये इस तरह के काम करते हैं तो आपने उनको फरमाया कि आ जाओ। सामने बिठाया, गवर्नर है, फरमाया लेट क्यों निकलते हो। आपने कहा मेरे घर में कोई खादमा नहीं है, मेरी बीवी बीमार है, मैं घर के काम काज खुद करता हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा लेट निकलता हूँ। ये था गवर्नर। जब इस्लामी सियासत ये नहीं था कि दुनिया के जितने भी मुराद हो
और पैसा हो, पहले कुछ भी ना हो, बाद में उसके असासों की तफसील भी मालूम ना हो, ना ये इस्लामी तर्ज सियासत थी। दोबारा पूछा कि आप महीने में एक बार क्यों इतने लेट आ जाते हैं? आपने जवाब दिया उसकी वजह यह है कि मेरे पास सिर्फ एक कुर्ता है, सिर्फ एक कपड़ा है, मैं महीने में उसको धोता हूँ, फिर उसको जो है ना सूखने के लिए मैं इंतज़ार करता हूँ, जब वो सूख जाता है फिर वो मैं पहनता हूँ, इस वजह से मैं लेट आता हूँ। फरमाया आप रात को इनके लिए क्यों नहीं निकलते? फरमाया मैंने दिन इनके लिए मुकर्रर की है, रात अपने रब से मुनाजात के लिए मुकर्रर की है, मैं इस वजह से नहीं निकलता। फरमाया बेहोशी की उतारी होती है। फरमाया मैंने खुबैब बिन आदी को देखा जिन पर कुफार जुल्म कर रहे थे, उसी वक्त मैंने उनको बचाया नहीं, उनके उस जुल्म को याद कर मैं रोता हूँ। इस वजह से हजरत सैयदना उमर फारूक ने हाथ उठाए, फरमाया या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मुझे इन जैसा गवर्नर मिला है। जब इस्लामी तर्ज सियासत थी तो ये आलम था गवर्नर का, ये आलम था अदालत का। सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन तशरीफ फरमा है, आपका ज़र्रा गुम हो गया, आपने देखा एक यहूदी के पास है, आपने फरमाया उसी वक्त जो काज़ी शुरैत था उनको फरमाया कि ये ज़र्रा मेरा है और ये मेरे से गुम हुआ है या चोरी हुआ है। उस काजी ने फरमाया आ जाओ अपना फैसला सुन, अपना दावा दायर करो। यहूदी को भी बुलाया, जब सामने हो गए काजी शुरैह ने कहा मैं बिल्कुल यकीन करता हूँ, हल्फन कह रहा हूँ ये ज़रा आप ही का है, मगर ये अदालत है, यहाँ पर इंसाफ इस तरीके से होगा कि आप गवाह पेश करेंगे। हज़रत अली अल मुर्तज़ा ने अपने ग़ुलाम को बुलाया, जब उन्होंने गवाही दी फरमाया ग़ुलाम के गवाही मालिक के हक़ में कबूल नहीं। आपने हसनैन करीमैन को बुलाया, फरमाया बच्चों की गवाही अपने बाप के हक़ में कबूल नहीं, इसलिए ये ज़र्रा उन्हीं का है, मैं फैसला यही कर सकता हूँ। ये है इस्लामी तर्ज सियासत, जहाँ पर अदालतें भी आज़ाद हो, जहाँ पर इंसाफ का भी बोलबाला हो, जहाँ पर वक्त का अमीरुल मोमिनीन भी उसके दरबार में खड़े हो जाए और फिर कहे कि हाँ आपने फैसला सही किया है। यहूदी ने जब इस निज़ाम को देखा तो आपने वो ज़र्रा लाकर मेरे शेर खुदा के कदमों में डालकर कहा मैं कलमा कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि जिस निज़ाम में इतना इंसाफ मिल रहा है मुझे यकीन है कि उस निज़ाम में दुनिया की भी खैर ख्वाही और आखिरत की भी है। इसलिए ये हम हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन का एहसान कभी नहीं भूलेंगे कि आपने इस कौम को वो सोच दिया कि आपने कहा कि अगर बतौर मज़हब सिर्फ़ आपने ये करना है, नमाज रोज़ा ज़कात हज जितने भी मामूलात है, अगर ये इस्लाम है तो फिर सैयदना इमाम हुसैन करबलाए मौला के मैदान में क्यों गए, फिर अपनी पूरी ख़ानदान की कुर्बानी क्यों दी? इसलिए आपने इस कौम को ये जहन दिया। आज हम इंशाअल्लाह उनके लख्ती जिगर हमारे कायद मोहतरम उनके नूरी नज़र के सामने ये आखिरी अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह, और यह अहद वफ़ा की तजदीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन ने जो मिशन हमें छोड़ा इंशाअल्लाह आपकी क़ियादत में और आपके हाथ पर इंशाअल्लाह ताला उसकी तकमील के लिए हम वक्त हाजिर है। हमारी जान चली जाए तो चले जाए, उसकी कोई हैसियत नहीं है इस मिशन के सामने। मिशन पर समझौता इंशाअल्लाह कभी नहीं होगा। हम सब ने यह आज़म करना है कि इंशाअल्लाह हम हुजूर के दीन के लिए, फिर हमारी खुशकिस्मती है कि कायद भी हमें वो मिला है। मैं सिर्फ़ आखिरी बात करूँगा कि आपने मुझे एक ख़बर दी और वो ये थी, मुझे कहा कि अगर हमारे पड़ोस मुल्क में जिन पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए, 20 साल जिन्होंने ग्वांतानामो बे जेल में जानवरों की तरह गुजारे, उनको इस तरीके से रखा गया जैसे जानवरों को रखा जाता है। दुनिया की कोई जुल्म की कोई हद होती है, वो सब पहाड़ उन पर टूटे, मगर इस्लाम की ताकत से फिर भी वो मैदान में है। और इस तरीके से मैदान में है कि पूरे आलम कुफ्र शिकस्त खा चुका है। जो जुमला मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, लोग कहते हैं ना ये अपनी रिहाई के लिए उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। खुदा की कसम मैं इसका गवाह हूँ, मैं इसका गवाह हूँ कि आपने एक जो आयत करीमा फरमाया था ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि कोई परेशानी नहीं है, रब्बुल आलमीन हमारे साथ है, ताकतें तुम्हारी हैं पर खुदा हमारा है, और अक्स पर न इतरा वो आईना हमारा है। और दूसरा जो लफ्ज़ था वो ये था
कि कम अज़ कम अमीनी साहब हम 20 साल तो सब्र कर ले, हम 20 साल तो ये सख्तियाँ और तकालीफ तो बर्दाश्त कर ले, उसके बाद फिर कोई गिला शिकवा तो बने। आप वो राहे अजीमत के मुसाफिर है और वो कायद है अजीमत के। आपके अल्हम्दुलिल्लाह मिसाल ये है, पूरे जेल भी गवाही देगा, हुजूर के गुलाम भी गवाही देंगे, और खुदा की कसम मुखालिफीन भी गवाही देंगे, मुवाफिकीन तो वैसी भी गवाही दे रहे हैं कि इंशाअल्लाह हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने जो हमें कायदे दिया है, लोग कहते हैं ये बिक जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने कहा जब इनके सामने सब कुछ रख दिया गया, ये सब कुछ ले लो जिसमें सब कुछ था दुनियावी लिहाज से, तब भी आपने फरमाया कि ना ना, जाकर अपने बड़े से कहना कि 1450 साल बाद भी पाकिस्तान में हुजूर के वो गुलाम रहते हैं जो पूरी दुनिया की ताकतें मिलकर न उनको झुका सकते हैं, न उनको खरीद सकते हैं, और ना ही उनको डरा सकते हैं।